आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे राजस्थान बोर्ड में पूछा गया कि जंग क्या है। जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। जंग लगने से बचने का 3 उपाय लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जंग क्या है। जब भी लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है? जंग, Fe2O3। ये हमारा जंग का सूत्र होता है। ठीक है, ये हमारा जंग बन गया। ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, थोड़ा नमी में होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये हमारा लोहा है। ठीक, बन गया हमारा जंग। ये देखिए, अब इसको हम जब बराबर करते हैं तो यहाँ पर देखो 2 आयरन है, 2 लोहा है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? हमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब ये 2 Fe हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब यहाँ ऑक्सीजन हमें बराबर करना है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, ठीक है, 2 लिख दूँ तो 3 दूनी 6, तो अब और यहाँ 3 लिख दूँ तो बराबर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। लेकिन अब हमारा लोहा 4 हो गया, तो लोहे को 4 लिख के लिखना, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब हमारी ये अभिक्रिया बराबर हो गई। ठीक है, ये हमारी रासायनिक समीकरण हो गई। ठीक है, अब पूछ रहा था जंग क्या है, तो जब भी ये हमारा लोहा किसके संपर्क में आएगा? ऑक्सीजन के, तब जंग बनता है। जब लोहा किसके संपर्क में आता है? जब लोहा ऑक्सीजन से अभिकृत होता है। ठीक है, रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से अभिकृत होता है, तब जंग बनता है। तब जंग बनता है। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है दूसरा, ये हमारा आ भाग हो गया। बा भाग हमारा पूछा जा रहा है कि जंग लगने से बचने के 3 उपाय बताइए। चलिए बताते हैं। पहला उपाय तो ये है, पॉलिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पॉलिश हम देखिए क्यों करते हैं। ठीक है, पेंट पॉलिश कर दो आप, या आप बोल दो, या हम पेंट भी कर सकते हैं, अथवा पेंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो, जब हम पॉलिश या पेंट करते हैं तो क्या होता है, जब भी आयरन होता है, आयरन है, ये आयरन पॉलिश हो गया, ऐसे पॉलिश के ऊपर ये हरे रंग की हमने देखो परत बना दी लोहे के ऊपर। तो जब भी ऑक्सीजन आएगा तो डायरेक्ट हमारा किस पे आएगा? पेंट पर या पॉलिश पर, आयरन पे नहीं जाएगा, लोहे पे नहीं जाएगा। तो जो भी अभिक्रिया होगी वो पॉलिश पे होगी, लोहे से होगी नहीं। ठीक है, जो भी अभिक्रिया होगी वो लोहे पे होगी नहीं, तो लोहा हमारा बचा रहेगा और जंग नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे राजा महाराजा कवच पहनते थे, तो कोई भी आक्रमण होता था तो उनके कवच पर होता था, उन पर नहीं हो पाता था। ठीक है, उनका शरीर बचा रहता था। उसी तरह हमारे जंग से बचते हैं पॉलिश और पेंट का प्रयोग करके। अब देखिए, इसी में हम दूसरा लिख देते हैं कि दूसरा क्या है, अगर हम अल्युमिनियम लोहे की जगह अल्युमिनियम का प्रयोग करें, या हम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करें, मतलब इस्पात का, तो इस्पात में और अल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता है, तो इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं जंग से बचने के लिए। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम केरोसिन का तेल यूज़ करें। ठीक है, मतलब मिट्टी का तेल प्रयोग करें। ठीक, मिट्टी का तेल मतलब इसको घासलेट भी बोलते हैं, और हम इसको केरोसिन भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जब आप केरोसिन का प्रयोग करोगे तो उससे भी जंग नहीं लगेगा। मान लो लोहा था, लोहे है, अब लोहे को क्या करोगे आप? ऑक्सीजन आ रहा है, थोड़े थोड़े इसमें ऑक्सीजन लग जा रहे हैं, लेकिन आप हर हफ्ते अगर केरोसिन से लोहे को साफ कर दे रहे हो तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है? हटा देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जंग से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।